कैन आई से बाय दिस बीटा इज लोअर बाउंड? कैन यू सी दैट? हर एक एलिमेंट के लिए बीटा एक लोअर बाउंड मिल रहा है, तो बीटा इज लोअर बाउंड, करेक्ट? नाउ बीटा इज लोअर बाउंड, बट अपने को क्या पता है, अल्फा इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए। बीटा इज लोअर बाउंड ऑफ ए की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस सेट, करेक्ट? नाउ अल्फा इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, दैट मीन्स व्हाट? बीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अल्फा। यही प्रूफ करना था। डू यू सी द प्रूफ एवरीवन? हेलो, लेट मी लेट मी रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन। थोड़ा सा मे बी ज़्यादा हो गया होगा तुम लोग के लिए, ठीक है? सो लेट मी कम बैक टू पर पार्ट। सी फर्स्ट मैंने स्टार्ट क्या किया, अपने को ये प्रूफ करना है ए इज सबसेट ऑफ बी। वी नीड टू प्रूव एल यू बी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एल यू बी ऑफ बी, एंड जी एल बी ऑफ ए इज दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एल बी ऑफ बी। ठीक है, वी स्टार्टेड विथ पहले एल यू बी ऑफ ए का डेफिनेशन अच्छे से समझते हैं तो बाकी सब क्लियर होएगा। क्योंकि देखो प्रूफ भी मैंने क्या बताया, जस्ट प्रूफ में भी अपने को डेफिनेशन जस्ट देखना है और कुछ नहीं। See what is definition LUB of A equal to alpha बोला, then alpha is an upper bound of that set A. Second condition, if beta is any other upper bound, then alpha must be less than equal to B beta. और else अगर contra positive यूज़ किया second statement का, that is if alpha is an upper bound, तो पहला तो सेम ही है। second, if beta is less than alpha, since alpha was your LUB, then क्या आना चाहिए, beta must not be an upper bound, बिकॉज अल्फा लीस्ट अपर बाउंड से भी छोटा हो गया वो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ पहले टेक्निक कैसे देखा मैंने, ग्राफिकली ड्रॉ किया मैंने। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कैन यू सी दैट दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। हमने ऑब्जर्व किया दिस इज माई अल्फा, बीटा इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट ए। ग्राफिकली मेरे को दिख रहा है, अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट आई एम सेइंग बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट ए। कैन यू सी दैट दिस इज माई सेट ए, बीटा इधर है, सो आई एम जस्ट सेइंग बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। अगर मैंने ये बोला, सो बाय डेफिनेशन मेरे को क्या पता है, ए का ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या है, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड क्या है, अल्फा। अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड एंड नाउ आई एम सेइंग बीटा इज एन अपर बाउंड, दैट मीन्स अल्फा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बीटा। दैट इज योर प्रूफ। द थिंग इज दैट अपने को ये प्रूफ करना पड़ेगा। ग्राफिकली तो क्लियर है कि हाँ भाई बीटा अपर बाउंड है ये सेट ए का। नाउ द थिंग इज वी नीड टू प्रूव दैट। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? नाउ प्रूफ फॉलो होता है डायरेक्ट। लेट अस स्टार्ट। सपोज एल यू बी ऑफ बीटा में एल यू बी ऑफ बी इक्वल टू बीटा मेरे को पता है, दैट मीन्स बी का कोई भी एलिमेंट लिया मैंने, एक्स इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू बीटा, बिकॉज बीटा इज द लीस्ट अपर बाउंड। और अपर बाउंड जस्ट यूज करो अभी, ओके? नाउ द थिंग इज दैट ए इज कंटेन्ड इन बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में भी है। मतलब सेम स्टेटमेंट को ऊपर वाले को मैं एट द प्लेस ऑफ बी आई एम गोइंग टू राइट ए। That means for all x belong to A, we are going to write x is less than equal to beta. What does that mean? That means beta is an upper bound of A. Is it clear now? But the same thing, alpha is LUB of A, so alpha must be less than equal to beta. Proof clear है? जस्ट एक बार समझ गया तो बाद में तुम लोग डिस्कस कर सकते हो, अपने मन में भी अगर सोचा तो फटाक से क्लियर होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग अपने को क्या करना है, GLB पे देखना है। A इज सबसेट ऑफ B, सो GLB ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू GLB ऑफ B प्रूफ करना है। लेट अस स्टार्ट। GLB का पहले डेफिनेशन सेम, पहले डेफिनेशन अगर क्लियर है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। डेफिनेशन ही अगर रॉन्ग हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहले डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना है अपने को। सो फर्स्ट थिंग इज अल्फा मस्ट बी एन लोअर बाउंड, एंड सेकेंड थिंग इज इफ बीटा इज अ लोअर बाउंड देन बीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अल्फा, बिकॉज अल्फा इज योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलेंगे, इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा देन बीटा इज नॉट एन लोअर बाउंड। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी द प्रूफ। सपोज मैंने GLB ऑफ ए को अल्फा बोला, GLB ऑफ बी को बीटा बोला, वी नीड टू प्रूव बीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा।
सो सेम ग्राफिकली मैंने एक ड्रॉ किया, चेक किया, क्या देखा, फॉर दिस सेट ए, कैन यू सी दैट दिस इज योर सेट ए एंड दिस होल big interval that is your set B. What do you observe? This beta is an lower bound of this set A also. That means ये graphically मैं देख रहा हूँ, that means beta is a lower bound of A. बट मेरे को क्या पता है, इसका मेरे को GL भी पता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पता है, कौन है, अल्फ़ा. दैट मीन्स अगर कोई लोअर बाउंड लिया तो दैट मीन्स दैट मस्ट बी लेस देन दैट, सो बीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा. इज इट क्लियर? Hence proved. The thing is that we need to prove beta is a lower bound of A. Graphically दिख रहा है लेकिन अभी लिखना है, समझा? So same we started with beta क्या है, GLB of B. GLB means what? For all x belong to B. Can you see that? For all x belong to B, beta is less than equal to x. But B के अंदर A भी आता है, A is contained in B. So I can write it as for all x belong to A, B is less than, beta is less than equal to x. Yes. Next what? That means beta is the lower bound of A, but alpha was greatest lower bound, so beta is less than equal to alpha. ठीक है, क्लियर है क्या? हेलो. ओके, सो जो भी इतना हम लोग ने टाइम पास किया, अभी देखते क्यों किया, उसका यूज़ क्या है इधर. ठीक है, अभी देखो जस्ट एक लाइन में अपना आंसर आने वाला है. नाउ लेट अस ट्राई टू सी xi टू xi प्लस 1 में व्हाट इज़ माई GLB. दैट इज़ जस्ट मैं नीचे लिखता हूँ, देखो. आई होप तुम लोग ट्रैक नहीं छोड़ दिए हो, समझ में आ रहा है. सो व्हाट आई एम सेइंग, दिस वाज समथिंग माय ग्राफ, दिस इज xi, this is xi plus 1, here there is something c, correct? Now do you see something, xi comma c, it is contained in xi comma xi plus 1. Can you see that? Yes. Same, can I write it like this, c comma xi plus 1, it is contained in xi comma xi plus 1. Is it clear? Yes. नाउ किसी तुम लोग में से किसी को समझ में आ रहा हो करना क्या चाहता हूँ मैं, करेक्ट? xi टू xi प्लस 1 में GLB क्या है मेरा, xi टू xi प्लस 1 में व्हाट इज माई GLB? GLB mi, यस, वेरी नाइस, mi, करेक्ट. और xi टू c में GLB क्या है? करेक्ट, mi1, वेरी गुड. सो मतलब होल इंटरवल में अगर मैंने बात किया तो मेरे को mi मिल रहा है और इधर mi1. व्हाट डू यू थिंक, क्या रिलेशन रहेगा GLB में? अभी जस्ट बात किया मैंने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या रिलेशन रहेगा? इधर मैं mi1 लिखता हूँ और ये इसके लिए मैं mi लिखता हूँ. व्हाट डू यू थिंक, अभी जस्ट मैंने बात किया, इफ़ a इज सबसेट ऑफ b, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन GLB ऑफ a एंड GLB ऑफ b? करेक्ट. इज इट क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? सेम हियर, ऊपर प्रूफ किया, देख लो किधर गया. हाँ, दिख रहा है, a इज सबसेट ऑफ b, GLB ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू GLB ऑफ b. अपने केस में अपने को a क्या है मेरा, xi टू xi प्लस 1 है, एंड व्हाट इज माई b, सॉरी a क्या है, xi टू c है ना, एंड व्हाट इज माई b, xi टू xi प्लस 1. आई होप तुम लोग समझ में हो, ट्रैक पे हो. ओके, सो दिस इज xi टू c
and this is xi to xi plus 1, so we have xi is, this is subset of this, करेक्ट। करना क्या अपने को, ये इसमें फंक्शन का मिनिमम देखना था, दैट इज जी एल वी ऑफ फंक्शन, सो दैट ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एल, किधर गया, सेम। व्हाट अबाउट दिस इज एम आई टू, that will be greater than equal to mi, is it clear? जस्ट ये इनइक्वालिटी के लिए हम लोगों ने इतना वो सब ऊपर प्रूफ किया, ये दोनों इनइक्वालिटी मिल गया, अपना काम खत्म अभी। नाउ व्हाट शुड आई डू, प्रूफ क्या करना था, याद है क्या क्वेश्चन क्या था अपना, पार्टीशन P1 P2, P1 क्या था, ए x1 xi xi plus 1 up to b, and what is my P2, this was a x1 up to xi, it is same in between, यहाँ पे एक पॉइंट डाला मैंने c, नेक्स्ट इट इज xi plus 1, नेक्स्ट इट इज अप टू b, इज इट क्लियर। सो प्रूफ क्या करना था, याद है मैंने क्या बोला था, अगर नहीं वो इनइक्वालिटी समझे तो ऐसे ड्रॉ कर लेने का, दिस इज़ माई एक्चुअल एरिया, यहाँ पे मेरा P1 है, सॉरी LP1 ऑफ F, एंड यहाँ पे UP1 ऑफ F, करेक्ट है। अभी मैं फाइनर कर रहा हूँ, मतलब आई एम गोइंग मच क्लोजर टू माई एक्चुअल एरिया, मतलब यहाँ पे ये आएगा LP2 of F, and this is also going much closer to my actual area, means here this will be UP2 of F, that means मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है अभी, LP1 of F it is less than equal to LP2 of F, correct। एंड अभी देखो एक्चुअली वी आर डन, मे बी अगर तुम लोग को थोड़ा सा दिखे तो, ट्राई टू सी, आई स्टार्ट विथ LP1F, LP ऑफ F से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। LP ऑफ F में क्या क्या था, समेशन अपना पहले वाला, हाँ समेशन को लिख सकते हैं इसको समेशन के फॉर्म में, दैट विल बी समेशन I इक्वल टू 0 टू n-1, दिस इज mi xi टू xi plus 1 minus xi, is it clear everyone? Yes, is it clear? now try to see something, इसमें से मैं बाकी सबको अलग रखता हूँ, इसमें से बाकी सब I इक्वल टू 0 टू n-1 mi xi प्लस 1 माइनस xi प्लस इसमें से एक टर्म जो बीच वाला टर्म है अपना, या डायरेक्टली लिखना पड़ेगा और मुझे फिर से उसको नोटेशन चेंज करना पड़ेगा, सो इट्स बेटर टू राइट इट डायरेक्टली, जस्ट तुम लोग समझ लेना। इधर से मैं स्टार्ट का टर्म लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एम आई इंटू एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, ये बीच वाला टर्म हो गया, प्लस उसके बाद वाले टर्म्स। इज इट क्लियर एवरीवन, इतना समझ रहे हैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मैंने डैश दिया है उधर क्या आएगा, ज़ीरो टू ज़ीरो से i-1 तक mi-1, एंड नेक्स्ट विल बी mi-1 टू a, ठीक है ना। ये लोग में मैं कुछ नहीं करने वाला, तो इनको मैं डैश ही रखने दूंगा, सो दिस इज माई डैश प्लस, अभी मैं देखो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट c, दैट इज एक्स आई प्लस 1 माइनस सी, माइनस किया तो उधर ऐड करूँगा मैं माइनस एक्स आई प्लस सी प्लस ये डैश एज इज इट क्लियर क्या किया मैंने, नाउ व्हाट, दिस इज एम आई, कैन आई राइट इट लाइक दिस, एक्स आई प्लस 1 minus c plus mi, try to observe what I am doing, c minus xi, can I write it like this, plus dash, just देख लो ठीक है क्या,
माइनस आएगा क्या? हेलो, हेलो। इज इट क्लियर क्या किया? ठीक है क्या? एक्चुअली पहले मेरे को ये लिखना चाहिए था c माइनस एक्स आई, बिकॉज अपना इंटरवल कैसा है, ऐसा है, दिख रहा है? हियर इट इज़ एक्स आई, देन हियर इट इज़ c, देन हियर इट इज़ एक्स आई प्लस वन। तो पहले ये लिखना चाहिए था, क्या आएगा वो, c माइनस एक्स आई, दिख रहा है ये दोनों का डिफरेंस, फिर ये दोनों का डिफरेंस। ओके, नाउ तुम लोग समझ जाओ, समझदार हो। ओके, अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट एम आई और mi1 में क्या रिलेशन है, mi और mi2 में क्या रिलेशन है? ऊपर हम लोगों ने कुछ लिखा है, व्हाट इज़ दैट? करेक्ट, दिस इज लेस देन इक्वल टू एम आई, दिस इज लेस देन इक्वल टू। सो हियर ये एम आई है, ये भी एम आई है। कैन आई रीड, कैन आई राइट दिस होल थिंग, दिस इज लेस देन इक्वल टू, पहले एम आई की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट एम आई वन, सेकेंड एम आई की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट एम आई टू, दैट इज ये टर्म एज इट इज, दिस विल बी एम आई वन, करेक्ट, एंड दिस इज एक्स आई प्लस वन माइनस सी। नो एक्चुअली इसके लिए एम टू चाहिए ना, तो एक्चुअली मेरे को इसको फिर से लिखना चाहिए था। आई होप तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूँ। बिकॉज एम आई वन कौन से इंटरवल के लिए है, एक्स आई टू सी के लिए है। सी माइनस एक्स आई, एंड दिस विल बी एक्स आई प्लस वन माइनस सी। ठीक है, यही आएगा, जस्ट ऑब्जर्व इट। पहले मैंने क्या करूँगा, ये टर्म है इसको मैंने यहाँ पे लिखा, देन सी माइनस एक्स आई को यहाँ पे लिखा, करेक्ट है? नाउ दिस इज ओके। ये एम आई के लिए, बिकॉज सी माइनस एक्स आई है, मतलब योर इंटरवल क्या है, एक्स आई टू सी है, उसके लिए एम आई वन काम करेगा। एंड इफ योर इंटरवल इज सी टू एक्स आई प्लस वन, then this mi2 will work. Is it clear everyone? So plus mi2 into, यहाँ पे c चाहिए ना, what is this, c minus x है, ऊपर देख लो, and this is x है plus वन minus c plus your dash जो बाकी बचा पार्ट। कैन यू सी दैट व्हाट इज दिस पार्ट जो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है, ये है क्या एक्चुअली, दिस इज एल पी टू एफ एफ। कैन यू सी दैट यही है वो एल पी टू एफ एफ? अगर ऊपर मैं जाऊँ तो जस्ट ये देख लो, ऊपर में लिखा था देखो एल पी टू एफ एफ, मैंने ऊपर भी लिखा था। कैन यू सी दैट, ये दोनों टर्म बस एक्स्ट्रा थे, बाकी सब सेम, जिसको मैंने डैश बोला है इसको डैश और ये डैश। कैन यू सी दैट, यही दोनों टर्म है अपने पास। हेलो, सो प्रूफ क्या किया हम लोगों ने, एल पी वन ऑफ एफ इट इज़ लेस देन इक्वल टू एल पी टू ऑफ एफ। इज इट क्लियर? द प्रूफ इज क्लियर। नाउ कैन यू डू द सेकेंड पार्ट, यू पी वन एफ एंड यू पी टू एफ। इसके लिए क्या यूज़ करना है अपने को, एल यू बी का, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी
Then what do you know about LUB of A? This is less than equal to LUB of B. करेक्ट. ये यूज़ करके ये सेकेंड वाला प्रूफ करना है. ट्राई इट बाय योर सेल्फ. डोंट लुक इन यू एनी ऑफ द बुक. ट्राई इट बाय योर सेल्फ. देन तुम लोग को समझेगा कैसा है ये. और अगर खुद से कंप्लीट किया तो यू विल फील नाइस. ओके. शुड आई रिपीट इट और इज इट ओके? समझा तुम लोग को? आई स्टार्टेड विथ LPF. करेक्ट. ये पुट किया. इन बिटवीन आई इंट्रोड्यूस C माइनस C+C किया. देन ये जो पार्ट है दिस इज MI. दिस फर्स्ट MI को मैंने ये इनइक्वालिटी से किया. सी इन द केस ऑफ UPF ये सेम इधर तक ऐसे रहेगा. यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन आ जाएगा बिकॉज दिस इनइक्वालिटी ये उल्टा हो जाएगा. समझ रहे? सो नेक्स्ट स्टेप इट विल बी ग्रेटर देन. यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे ग्रेटर देन. दिस विल बी डन. जस्ट यहाँ पे फाइनल हो जाएगा. समझा? ओके. नाउ लेट अस कम टू आवर डबल इंटीग्रेशन. सेम थिंग जो भी मैंने किया अभी मैं इधर डायरेक्ट करने वाला. तुम लोग को समझना चाहिए सेम वही करने वाले हैं. सेम थिंग जो मैंने इनइक्वालिटी प्रूफ की है. हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम इनइक्वालिटी. ओके. सो डबल इंटीग्रेशन के लिए अपने को क्या क्या चाहिए पहले वो लिखते हैं. एक फंक्शन चाहिए. करेक्ट. इधर भी दो लोग आएंगे. सो लेट अस डू वन मोर. पहले डिफाइन करते हैं. लेट F बी अ फंक्शन फ्रॉम AB क्रॉस CD. टाइम है ना अपने पास? हाँ ठीक है. टू R be a bounded function. Okay. Let P and P star बोलता हूँ इधर be two partitions such that P is contained in P star. That means refinement है. Prove that LP star of F is greater than equal to LP of F. And second one is UP star of F is less than equal to UP of F. समझा? अगर ये तुम लोग को नहीं समझे तो क्या करने का अपना ट्रिक. ड्रॉ द लाइन. दिस इज योर एक्चुअल एरिया. दिस इज योर P1 का पार्टीशन का L. सो P स्टार लिया तो इट विल बी LP स्टार हियर. एंड यहाँ पे ऑफ F भी लिखता हूँ बिकॉज दैट अगर सीरियल LF लिखा तो दैट विल बी लोअर इंटीग्रल बोलते हैं उसको. लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट. UP star of F and here it will be UP of F. ठीक है. So this is what we have to prove. Is the statement clear everyone? सेम क्वेश्चन सेम है बट द थिंग इज दैट ये केस में अपने को AB एंड CD दो इंटरवल है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट थिंग उधर भी क्या क्या किया था हम लोगों ने. पहले तो पार्टीशन P देखते हैं. P क्या रहेगा. P के लिए अपने को दो पार्टीशन लगेंगे P1 और P2. P1 किसका पार्टीशन? AB का. ओके. सो सेम वही करेंगे हम लोग. let us consider P star contains exactly 1 point more than P. More than P. करेक्ट. हाँ पहले तो पार्टीशन डिफाइन कर लेते हैं. R सपोज AB क्रॉस CD है. इज इट क्लियर? जो भी कर रहा हो जस्ट स्टार्ट में ये सब अपने को लिखना ही पड़ेगा. एंड लेट P इक्वल टू मैंने P1 क्रॉस P2 बोला. वेयर P1 क्या रहेगा अपना सेम. A इक्वल टू x0 x1 अप टू xn इक्वल टू B is partition of interval AB and P2 equal to C equal to y0 up to
y1 अप टू yn इक्वल टू d, ठीक है। इज इट क्लियर? इज पार्टीशन ऑफ सी डी, ओके। सो अपने को पार्टीशन मिल गया इसका, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू, जो मैंने पॉइंट यूज ऐड करूँगा, आई एम गोइंग टू ऐड दैट पॉइंट इन दैट एक्स एक्सिस ओनली, दैट इज इन दिस C1 P1 स्टार में डिफाइन करता हुए, दैट इज माई P1 यूनियन दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट लिया, पॉइंट C। समझा क्या किया? सो जो भी मैं करने वाला हूँ सेम प्रूफ अपना काम करेगा। सो जो मेरा P स्टार आएगा वो क्या रहेगा, कोई बताएगा? व्हाट इज माई P स्टार? It will be P1 star into P2 will be as it is. Yes, is it clear? Yes. Hello. अरे हो कि नहीं तुम लोग? ओके गुड। हाँ, नेक्स्ट सेम वैसे ही सी, ये केस में अपना क्या है, ग्राफिकली देखे तो क्या था अपना, बेस में क्या आता है, एक रेक्टेंगल आता है, करेक्ट। जिस रेक्टेंगल को हम लोग ब्रेक करते हैं, अभी मैं रेक्टेंगल की ही बात करूँगा, ऊपर अपने को फंक्शन में नहीं आना है, करेक्ट। सो ये रेक्टेंगल को मैंने ब्रेक किया, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। सो इन जनरल ये पॉइंट है, करेक्ट। तो सपोज अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स के, एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना शायद, जस्ट इसी को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, सो दिस इज एक्स के, दिस इज एक्स के प्लस 1, ठीक है। और चाहिए तो माइनस वाला भी ले सकते हो तुम लोग को चाहिए तो, दिस इज एक्स टू एक्स के प्लस 1। मोस्टली अपने बुक में जो है अपोस्टल में वो लोग ने माइनस ही यूज़ किया है, तो मे बी मैं ट्राई करूँगा बुक का फॉलो, सो दैट अगर नोट्स तुम लोग को रेफर करना हो तो यू कैन यूज़ दैट। सो दिस इज़ एक्स के माइनस 1 एंड दिस इज़ एक्स के, और मैंने क्या किया, इसी में एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, एक और ऐसा, दिस इज़ माई यू, कैन यू सी दैट? मतलब ये मेरा पार्ट कैसा रहेगा, जस्ट इसको अगर मैंने प्लॉट किया तो ऐसा, दिस इज़ एक्स के, this is sorry xk minus 1, this is xk, and in between there is point u, correct, ठीक है, दिख रहा है क्या? सो अगर मिनिमम लिया तो दो दो मेरे को मिनिमम लेगा, एक मिनिमम इसके लिए, एक मिनिमम इसके लिए, जिसको उस केस में हम लोग ने m1 बोला था, याद है, mi का 1, mi का 2, करेक्ट। सो इधर भी ऐसा ही कुछ बोलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डिफाइन दैट थिंग। पहले तो आर आई जी, अपने एक्चुअल पार्टीशन में आर आई जी क्या है, आर आई जी डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई क्रॉस वाई आई माइनस 1 कॉमा वाई आई, ठीक है। सो मेरा जो नया आर आई जी आएगा वो क्या रहेगा, हम लोग फिक्स किसको कर रहे हैं, के को ना, तो आर के जे क्या रहेगा, व्हाट इज माई आर के जे, इट विल बी एक्स के माइनस 1 एक्स के क्रॉस वाई, ये सेम रहेगा ना, यहाँ पे जे आना चाहिए ना, वाई जे, ठीक है, वाई जे माइनस 1 वाई जे, ठीक है। दिस इज़ योर इंटरवल। सो कैन यू सी दैट, अगर मैं इधर जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, वाई के, ठीक है,
सो दिस वाज ऑन एक्स एक्सिस, ये लोग हो गए एक्स एक्सिस के। ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा मेरा वाई एक्सिस का, करेक्ट। हेलो, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस डिफाइन टू। जो दो दो मेरे को इंटरवल मिलते हैं ना, जिसमें अपने में आर के केस में लिया था, तो वो इंटरवल क्या था, एक्स आई टू सी था एंड सी टू एक्स आई प्लस वन था, करेक्ट है। आर के इंटरवल में मतलब सिंगल इंटीग्रेशन में देखा था तो ठीक है। इधर भी अपने को दो मिल रहे हैं, करेक्ट है। तो ये दोनों क्या आएंगे, उनको भी नोटेशन दे देते हैं। सपोज जो मेरा नया आएगा आर के जे बोलते हैं इसको, आर के जे इट इज़ इक्वल टू आर के जे डैश यूनियन आर के जे डबल डैश, वन और टू बोल सकते हैं, डैश और डबल डैश, ठीक है। जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ उसको मैंने यूनियन करके लिख दिया। मतलब पूरे समेशन में चेंज किस पे होने वाला है, आर के जे के एरिया पे। यस, सो व्हाट इज माय आर के जे, व्हाट इज माय आर के जे डैश, आर के जे डैश क्या रहेगा एंड आर के जे डबल डैश, करेक्ट। व्हाट विल बी दिस, ये इंटरवल क्या रहेगा मेरा, सेम याद है तुम लोग को। उधर क्या था एक्स की माइनस वन, इधर सी आ गया क्रॉस, दिस विल बी वाई जे माइनस वन इंटू वाई जे, दिस विल बी एज इट इज़, वाई एक्सिस पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी फ्रॉम सी टू एक्स के एंड दिस विल बी वाई जे माइनस वन टू वाई जे। इज इट क्लियर क्या किया, समझ रहा है। सेम जो मैंने बताया ना, ये और ये इंटरवल, कैन यू सी दैट, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड इंटरवल। यस, ग्राफिकली देखते हैं। सपोज अगर तुम लोग को अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो कर क्या रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ ये है, ये अपना एक्सिस है। सपोज इसको एक्स एक्सिस बोलता हूँ मैं। तो एक्स एक्सिस में ये हो गया कौन है, एक्स के माइनस वन, यहाँ पे सी, दिस इज़ योर एक्स के, यहाँ पे वाई जे माइनस वन एंड दिस इज़ वाई जे, करेक्ट। सो दिस इज़ योर फर्स्ट रेक्टेंगल जिसको मैंने आर के जे वन बोला है एंड दिस इज़ आर के जे टू। इज इट क्लियर। सो इन दोनों का मैंने जस्ट एरिया लिखा है ऊपर, कैन यू सी दैट। पहले क्या था, ये टोटल पूरा एक था, पहले टोटल ये पूरा एक यूनिट था, ठीक है। अभी इसमें बीच में एक पॉइंट भी आ गया, पॉइंट सी। इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट वो जी एल बी अपने को डिफाइन करना है हर एक के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज एम के जे बोलता हूँ, एन क्या आएगा, एम डैश के जे एन एम डबल डैश के जे, करेक्ट है। व्हाट इज एम के जे, क्या आना चाहिए, जी एल बी ऑफ फंक्शन इन विच इंटरवल, आर के जे। समझ रहे हैं, आर के जे इज माई ओरिजिनल वन बिफोर inputting the point C, and here it will be GLB of function in the interval RKJ1. This will be GLB of function x comma y in the interval RKJ2, f of 2 नहीं dash बोलते, double dash ना. Now can you tell me what is relation between MKJ and MKJ dash? Same. Can you see that RKJ dash, it is contained in RK, contained strictly बोलता हूँ मैं,
ठीक है, आर के जे। सो व्हाट डू यू नो अबाउट जी एल बी, क्या आना चाहिए? क्या रिलेशन आएगा अपना? ए इज सबसेट ऑफ बी, रिमेंबर दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। जी एल बी की बात कर रहा हूँ मैं, क्या आएगा? जी एल बी ऑफ ए एंड जी एल बी ऑफ बी में रिलेशन, करेक्ट। दिस विल बी जी एल बी ऑफ ए, क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जी एल बी ऑफ बी, करेक्ट। सो यहाँ पे भी क्या आएगा? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इज इट क्लियर? यस। सेम थिंग फॉर RKJ double dash is contained in RKJ, that is MKJ double dash, it is greater than equal to MKJ. Yes, yes, is it clear everyone? Okay, now next क्या करें अभी? अभी नेक्स्ट थिंग क्या करूँ? जैसे पहले किया था, क्या किया था हम लोगों ने? वी स्टार्ट विथ और इन दिस केस अगर तुमको LPF से स्टार्ट करना है और LP स्टार से भी स्टार्ट कर सकते हो, करेक्ट है। LP स्टार F क्या होता है? समेशन, सपोज LPF ही करते हैं हम लोग, जाने दो, LPF स्टार F नहीं जाएंगे, पहले जैसा। समेशन क्या है? आई एन जे, दूर समेशन है, डबल समेशन इधर। कैन यू सी दैट? जस्ट टेल मी क्या आएगा? आई इक्वल टू 1 से, बिकॉज मैंने J-1 लिया है ऊपर, ठीक है। क्या आएगा? दिस विल बी MIJ, दिस विल बी J इक्वल टू 1 to N, ठीक है। वन मोर थिंग, एक्चुअली दोनों को सेम नहीं देना चाहिए था इंटरवल। हाँ करेक्ट, N1 N2 लेंगे, परफेक्ट। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सेम ही दे। ऊपर मैंने शायद N1 नहीं बोला है क्या? मोस्टली इन द पार्टीशन में बस दिखाना है अपने को, शो करना है, दैट्स इट। इधर है पार्टीशन, हाँ। यहाँ पे N1 ले लेते हैं, यहाँ पे N2, समझा? बाकी सब कहीं पे यूज़ नहीं किया है ये N1 N2 का, जस्ट ये LPF में। ओके, आगे क्या आएगा? जिसे MIJ हो गया, और क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसका लेंथ क्या आएगा? XI-XI-1, करेक्ट, प्लस YJ-YJ-1। इज इट क्लियर? यही आएगा ना? हेलो, इज इट क्लियर एवरीवन? जस्ट मैंने डेफिनेशन लिखा, तो सॉरी प्लस क्यों है, मल्टीप्लाई ना। भाई तुम लोग बोलते भी नहीं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या करें बोलो, कौन से इंटरवल में काम करना है अपने को? कौन से इंटरवल में? करेक्ट, सो दैट विल बी IK ना, kth interval, do you remember that? MKJ, so this will be MKJ, and this will be XK minus XK minus 1 multiply with YJ minus YJ, this will be as it is, प्लस डैश बाकी पार्ट। समझ रहे हो तुम लोग को? ये स्टेटमेंट समझा? इसमें से सबको मैंने बाकी सबको इधर रखा, बाकी सबको चेंजेस किस में होएगा? इसमें होएगा। अभी करना क्या है तुमको? सी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किस में किया है? सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो हो गया अपना प्रूफ खत्म। आगे सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने पहले फॉलो किया था, डू यू रिमेंबर दैट? सो दिस विल बी इज इक्वल टू दिस, प्लस क्या करूँ? MKJ, दिस विल बी XK माइनस C माइनस XK माइनस 1 प्लस C इंटू YJ माइनस YJ माइनस 1। इज इट क्लियर एवरीवन? डैश।
सी अगर आर का अपने को अच्छे से क्लियर है तो ये डायरेक्ट फॉलो होता है, इसमें ज़्यादा तुमको सोचना भी नहीं है, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट मैं कौन सा लूँ, समझी टेल मी। एम के जे इंटू कौन सा लूँ पहले मैं, आर के डैश वाला क्या था, एक्स के माइनस वन और सी था शायद ना, सो ये आएगा, कैन यू सी दैट, सी माइनस एक्स के माइनस वन प्लस सेकेंड टर्म एम के जे, इट विल भी क्या आएगा ये, हेलो क्या बचा, एक्स के माइनस सी ना, इज इट क्लियर। समझा क्या किया, जस्ट ब्रैकेट ओपन किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सी को किया जस्ट ब्रैकेट, और इसके साथ में ये भी है ना, वाई जे माइनस वाई जे माइनस वन, करेक्ट, वाई जे माइनस वाई जे माइनस वन, ओके ये लोग भी है साथ में, इसका मैंने कोई यूज़ नहीं किया, जस्ट ऐसे ही, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन, आर यू विथ मी, हेलो हेलो, ओके व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, यू सी दैट, ये हम लोग ने लिखा कि परफेक्ट, वेरी नाइस, लेस देन वाला पार्ट, कैन यू सी दैट दिस वन, सो दिस विल बी लेस देन, अगर लिखा तो क्या लिखने का, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, दिस पार्ट विल बी एज इट इज़, ये एम के जे की जगह पे क्या लिखूँ मैं, एम डैश के जे, जो ऊपर मैंने नोटेशन दिया है उसको, बाकी दिस विल बी सी माइनस एक्स के माइनस वन इंटू वाई जे माइनस वन, इज इट क्लियर, प्लस इसको मैं क्या बोलूँ, एम डबल डैश, perfect, so this is xk minus c into yj minus वन, is it clear, plus your next part वो जो सेम ही है, what is this now, yes, what is this, is it l p star f, correct, are we done now, l p of f it is less than equal to l p star f, समझा तुम लोग को, मीन्स प्रूव, फर्स्ट पार्ट हुआ अपना, बोलो अभी, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क, किधर गया, समझा, मेन क्या किया अपने को, फॉर्मेट वही सेम रखना था जो मैंने उसमें लिया, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज किया, सी अगर थोड़ा सा सोचो तुम लोग, एक्स एंड वाई एक्सिस अगर साथ में चेंज करते तो थोड़ा सा और मतलब अपने को मेहनत करना पड़ता उसमें, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ और टर्म्स आते, इसलिए इट इज़ बेटर टू इंट्रोड्यूस ओनली वन पॉइंट, इज इट क्लियर, हेलो, ओके, लेट मी लेट मी रिवाइज एवरीथिंग अगेन, ठीक है। सो वी स्टार्टेड विद दिस इज़ आवर फंक्शन, जिसमें पी एंड पी स्टार अपने पार्टीशन है, और पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है, ठीक है, एंड वी नीड टू प्रूव दिस, एल पी स्टार ऑफ एफ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी ऑफ एंड दिस इज, ओके, सो इनइक्वालिटी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। वी स्टार्टेड विथ क्या किया हम लोग ने, फर्स्ट स्टेप, अभी तुम लोग बोलो मैं जस्ट पूछूंगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या किया, कौन बोलेगा, यस प्रतीक्षा, फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज पार्टीशन डिफाइन किया, पार्टीशन के लिए अपने को क्या किया मैंने, your R is A comma B cross C comma D, so we define P equal to P1 cross P2 where P1 is partition on interval EB, so उसको define किया x0 x1 up to xn, and next P2 is
y0 y1 अप टू n2 तक। ठीक है, इतना क्लियर है फर्स्ट थिंग? यस एवरीवन? ओके, द नेक्स्ट थिंग क्या किया मैंने, रिफाइनमेंट के लिए मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस वाले पार्टीशन में आई इंट्रोड्यूस्ड अ पॉइंट सी। सो P1 स्टार आई डिनोटेड एंड इट इज इक्वल टू P1 यूनियन सी, वेयर सी इज लाइंग बिटवीन, कहाँ पे है ये सी, एक्स के माइनस वन टू एक्स के। हाँ, इधर के लिया है ना हम लोगों ने अपने प्रूफ में। यू सी दैट? एक्चुअली ऊपर वाले भी प्रूफ में के ही लेना चाहिए था, बिकॉज एक्स आई इज इन जनरल ना। तो जस्ट ठीक है, समझ लेना तुम लोग। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट पी स्टार क्या रहेगा, दिस विल बी P1 स्टार क्रॉस P2 स्टार। सो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है इसका। सो कैन यू सी दैट, जो अपना पहले रेक्टेंगल है दैट इज गिवन बाय आर के जे। आर के जे क्या है, एक्स के माइनस वन कॉस कॉमा एक्स के, वाई जे माइनस वन वाई जे। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया डायरेक्ट। ये देखो ग्राफ दिख रहा है नीचे वाला, बीच में एक लाइन है पॉइंट सी। सो दिस ब्रेक्स द ग्राफ इनटू टू पार्ट। ये है वाई जे टू, ये वाई एक्सिस का पार्ट है। दिस इज माई एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस में कुछ नहीं किया मैंने। सो दिस ये पूरे रेक्टेंगल को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट को आर के जे वन बोला मैंने, और सेकेंड को आर के जे टू, दैट इज डबल डैश। सो व्हाट इज माई आर के जे? आर के जे इज यूनियन ऑफ दिस टू, करेक्ट? नेक्स्ट एम के डैश, सेम वही जो भी किया, जी एल बी डिफाइन किया, करेक्ट है? ये सब डेफिनेशंस फॉलो होते हैं डायरेक्ट। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है सबको? कहीं पे भी डाउट है तो बोलो। फिर नेक्स्ट स्टेप सेम थिंग, हम लोगों ने क्या देखा, आर के जे डैश इट इज कंटेन्ड इन आर के जे। कैन यू सी दैट? दिस इज आर के जे, इट इज कंटेन्ड इन दिस होल रेक्टेंगल, बिकॉज ये होल क्या है अपना, होल रेक्टेंगल इट इज योर आर के जे। मतलब अगर पॉइंट सी नहीं होता तो दिस वॉज माई रेक्टेंगल ओनली, करेक्ट? सो दिस रेक्टेंगल इट इज कंटेन्ड इन दिस। सो बाय यूजिंग, अभी हम लोग ने जो प्रूफ किया था ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, करेक्ट, एल यू बी एंड जी एल बी जो भी है। सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट जी एल बी। सो एम के जे डैश इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम के जे, एंड सेम देयर ऑल्सो। यस, नाउ प्रूफ कैसे स्टार्ट किया, सेम वी स्टार्टेड विद एल पी एफ, समेशन ब्रेक किया, उसमें से मेरे को कौन सा इंटरवल देखना है, के वाला। सो आई विल कीप इट एज इट इज़ एम के जे एक्स के माइनस वन, एंड नेक्स्ट थिंग एज इट इज़। नेक्स्ट थिंग क्या किया, वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सी, फिर सी माइनस एक्स के माइनस वन एक साथ, एंड एक्स के माइनस सी विल बी अदर। नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो ऊपर लिखा है वो यूज़ किया, लेस देन पुट करके, दिस विल बी द फर्स्ट वन, एम के जे डैश हो गया, और ये डबल डैश, दिस इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? कैन यू राइट द प्रूफ बाय योर सेल्फ? सिर्फ रॉन्ग हुआ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार लिखने का, दो बार लिखने का, रॉन्ग हुआ चलेगा। लेटर ऑन यू थिंक, क्या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मिस्टेक आ रहा है, करेक्ट है? नाउ द थिंग इज़ दैट तुम लोग को क्या लिखना है, यूपीएफ वाला प्रूफ खुद से लिखना है। सेम बोथ दोनों के लिए करना है, हाँ, रियल वाले के लिए भी, दैट इज सिंगल इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रेशन।